उत्तम नगर की खबर जब आई तो सबसे बड़ा सवाल दिमाग में मुसलमानों का यही चल रहा था कि जहां पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान पिट पिट कर रह रहा है, ये कैसे मुसलमान हैं जिनके अंदर इतना जिगरा आ गया कि जिस इलाके में ज़्यादातर हिंदू रहते हैं वहां एक ज़रा सा रंग आने पर मुसलमान ने जाकर परिवार ने कत्ल कर दिया किसी एक नौजवान बेचारे का। अब चूंकि भीड़ थी वहां और मुसलमान कम थे, वहां भीड़ चीख चीख कर अपनी कहानी बता रही थी तो पूरी दुनिया को एक ही कहानी पता चली, दूसरे की कहानी पता नहीं चली। और पूरा भारत जानता है कि सरकार और प्रशासन दबाव में ही काम करती है। मुसलमान क्रिएटर्स ने, यहां तक कि मैंने भी जितनी कहानी सुनी उस हिसाब से तरुण के लिए आवाज उठाई, क्योंकि अभी भी गलती किसी की भी हो लेकिन किसी की जान जाना इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। हालांकि कौन से पक्ष में कितनी खतरनाक किसके लिए नफरत है वो तरुण की मां जब रो रो कर मुसलमानों को, पूरे समाज को गालियां बक रही थी, वो तभी समझ में आ गया था कि पीछे से इनका दिमाग कैसा है। यहाँ रहना चाहिए, दिल्ली में भी रहना चाहिए, सारे पाकिस्तान जाए और जो मेरे बच्चे पे हैवी हुए ना उनको मार दिया जाए। खून के बदले खून चाहिए। मेरा कलेजा निकला है मेरा। इससे पहले कि दूसरे पक्ष का सच सामने आता, वहां हिंदू संगठनों ने भरपूर फायदा उठाया, हिंदू मुसलमान शुरू किया और यहां तक इतना प्रेशर बनाया कि थाने को 24 घंटे की धमकी दी कि अगर तुमने नहीं किया तो हम थाने में ताला लगा देंगे, तुमने बिल्डोजर नहीं चलाया तो हम ये कर देंगे इन्होंने मुसलमान आरोपी के घर का सामान लूटा, सामान बाहर निकाला, सामान में आग लगाई और 24 घंटे के अंदर इलीगल तरीके से, ऐसा कोई कानून नहीं है जिसमें आप किसी का मकान तोड़ दें। अगर आरोप सिद्ध हो रहा है तो कोर्ट में पहले सिद्ध कीजिए। परिवार पे अगर कोई आरोप हो रहा है तो उनको आप फांसी चढ़ाइए, लेकिन मकान इसलिए तोड़ना था क्योंकि ये स्ट्रेटजी हिंदुओं में बहुत पहले से हिंदू संगठन चला रहे हैं कि मुसलमान मुल्ले हमारे इलाके में नहीं रहने चाहिए। ये पीछे से जहर। और जब सब कुछ हो गया तो अखबारों ने तमाम चीजें होने के बाद बताया कि ये तो पुरानी रंजिश थी, ये तो मामला ही पुराना था, वो तो अड़ोसी पड़ोसी थे, बिल्कुल आमने सामने सेम मोहल्ले के थे। और आज हिंदू समाज मुसलमानों को अपने मोहल्ले में कितना बर्दाश्त करता है। उन्हें कामयाबी मिल गई, अपने काम में वो कामयाब हो गए, स्ट्रेटजी उनकी काम आ गई, मुसलमान को अपने मोहल्ले से उजाड़ दिया। परिवार अब मुसलमान का जेल में है और मुस्लिम पक्ष को कोई सुन नहीं रहा है। अब उस लड़की का बयान सुनिए और समझिए और शेयर कीजिए। मुझे दारू पी के मेरे बाद बदतमीजी करते थे। हिंदू भाई और मुस्लिम भाइयों से हाथ छोड़ के गुजारिश है कि हमारी मदद करें, हमारी मदद के लिए सड़कों पे निकले, प्लीज हमारे लिए, हमारे साथ खड़े बोले, हमारा साथ दे, हमारे लिए खड़े हुए, हमारे इंसाफ के लिए आवाज उठाए, प्लीज हमारी मदद कीजिए और मेरे लिए और हम सबके लिए दुआएं कीजिए। तरुण हत्याकांड की बातें की जा रही है और एक पहलू को गलत दिखाया जा रहा है, ये बेहद गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। सच्चाई इस बात की है कि मेरी बुआ सारी का सामान लेने जा रही होती है, सारी का सामान लेकर आती है तो वहाँ पर से तो जो 20 साल का प्रिंस होता है वो मेरी बुआ के ऊपर गंदे बलून का भरा हुआ गुब्बारा फोड़ते, जिसको मेरी बुआ देखती है और हल्ला करती है तो उसके घर वाले बाहर आ जाते हैं। उसके घर वाले मेरी बुआ से बदतमीजी करते, उसके घर के बर्तन में दारू पी रखी होती है, मुझे दारू पी के मेरी बुआ से बदतमीजी करते। जब मेरी बुआ भी चिल्लाती तो मेरा भाई मेरे चाचा का लड़का पास में ही रहता है और वो जब बाहर निकलता है देखते बुआ के साथ बदतमीजी कर रहे हैं तो वो भी बाहर आता है, वो भी बोलने लगता है तो वो लड़का देखते ही डंडा मारी शुरू कर देते मेरे भाई के ऊपर। जब मेरे घर के बड़े वहां पे पहुंचते हैं, जब थोड़ी बातें करनी होती है, पीछे से वो तरुण आता है, कुछ बंदों को लेकर आता है, उसके हाथ में रोड होती है, वो किताब बैठ और भी बहुत सारे डंडे थे जिससे वो मारने लग जाते हैं घर वालों को। हर किसी को माथे पे वार करते हैं, जिसके हर किसी के माथे पे वार किया, हर किसी के माथे पे, हर किसी का माथा फाड़ा गया, मेरे सभी घर के बड़ों को तिहाड़ जेल में डाल दिया गया, हाथ तोड़ दिए गए, मेरे भाई को दौरे पड़ रहे थे और मेरे उस भाई का पता भी नहीं कि मेरा भाई किधर चला गया। उसको किडनैप करके ले गए, वो पता नहीं कहाँ पर है। हमारी मदद करो। एक ही तरफ को देखा जा रहा है, दूसरी तरफ तो कोई दिखाया ही नहीं जा रहा है। मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और ऐसा नहीं है कि हम आज ही से वहाँ पे रह रहे हैं, हम कई सालों से वहाँ पर रह रहे हैं, कई सालों से रह रहे हैं, हमारे बीच में प्यार मोहब्बत है। मेरे घर के बड़े खुद होली खेला करते हैं, मेरे बच्चे, हमारे वो बच्चे जिसको मारा गया वो खुद वहाँ पे होली खेलता है।
हमारे घर को टारगेट किया गया है, हमारे को सताया जा रहा है, हमारी सुनाई नहीं की जा रही है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, हमारी मदद कीजिए। हमारे घर के सभी बड़ों को जो कुछ कर सकते हैं सबको तिहाड़ जेल में डाल के फेंक दे। हम घर में सिर्फ औरतें थे, हमारी हिफाजत के लिए। मुसलमान जितने भी क्रिएटर्स थे सबने आवाज उठाई कि तरुण को इंसाफ मिलना चाहिए, और आज भी हम ये कहते हैं कि तरुण को इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन इंसाफ की आड़ में, हिंदुओं के दबाव में, बहुसंख्यक के दबाव में जिस तरह से पुलिस ने काम किया, जिस तरह से सरकार ने मुसलमानों के मतलब मुसलमान परिवार का घर तोड़ दिया, कोर्ट से आदेश लेके आते, जब गिरफ्तार वो हो चुके थे तो फिर ये सब करने, लेकिन क्योंकि खुश करना था भीड़ को। अभी इससे पहले लखनऊ में 12 साल के बच्चे को हिंदू समुदाय के लड़कों ने माथे पे सटाकर गोली मारी, तड़प के, उजड़ के, बिखर के। बाप उसका यही पुलिस वाले से कह रहा है कि आज अगर ये उल्टा होता, तो घर पर बिल्डोजर होता, हम गिरफ्तार होते और न जाने क्या क्या होता। सुनिए। लेकिन मैं सिर्फ ये आपसे पूछ रहा हूँ, यही का अगर अपोजिट हो जो ये हुआ है मेरे बच्चे के साथ, अगर उनके बच्चे के साथ होता तो आप होते, झंडे होते, बुलडोजर होता और मेरा घर। हजरात मोहतरम, हिंदू मुसलमान किया गया, मुसलमान बेचारा ये साबित करने में लगा रहा कि नहीं, तरुण को इंसाफ मिलना चाहिए, हमारे दिल में जहर कुछ नहीं है। लेकिन मुसलमानों को ट्रिक किया गया, जी हां, और एक मुसलमान परिवार को उजाड़ा गया। कई तरह की बातें हैं कि तरुण ही रॉड लेकर आया था, तरुण जिम से गुंडों को लेकर आया था, अपने दोस्त यारों को लेकर आया था। और आप सबको पता है कि उस होली वाले दिन हर लड़का आपको नशे में मिला है। नशा कितना, शराब के नशे में, भाई शराब तो उस दिन वाजिब होती है इन पर। तो कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, कोई भी जांच पड़ताल नहीं हुई, भीड़ ने जो कहा वो कर दिया गया। कि जो शुरुआत में जानकारी आई हमने उसको वैसा ही बताया। अब जब सच दूसरे पक्ष का सामने आया है तो है कोई हिंदू जो इंसाफ के लिए खड़ा हो कि भाई इनके साथ भी कुछ गलत हो गया। तस्वीरें दुनिया के सामने हैं कि जो औरत मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रही है और कह रही है कि खून का बदला खून, और उनको भगा पूरा मुसलमान, मतलब अगर जिससे तुम्हारी लड़ाई है तुम उसको कत्ल करने की बात करो, एक्सेप्टेड। लेकिन जिसका दिमाग ये है कि पूरे दिल्ली में मुसलमान नहीं रहना चाहिए, ये सारे पाकिस्तान चले जाने चाहिए, तो यहां पर समझ में आ गया कि संस्कार देने वाली मां अगर ऐसी है तो फिर औलाद कैसी होगी। जब बीज जहरीला है तो सोचिए, होली तो भाई अवसर होता है दूसरों को छेड़ने का, दूसरों को परेशान करने का। होली तो भाई मुसलमान भी बहुत खेलते हैं। लेकिन जो अब बातें आ रही हैं कि पुरानी रंजिश थी, इस पर अब क्या होगा, कौन देख लीजिए किस तरह से लोकल हिंदू इतना नहीं कूदा, क्योंकि लोकल को पता था कि यह मामला पुराना भी है। सस्ते यूट्यूबर्स वहां गए, कुछ लड़कियां यूट्यूबर्स गई, भड़काया, लोगों को भड़काया, वीडियो वायरल करी, हिंदू संगठनों के मजे आ गए, उनको नफरत फैलाने का मौका मिला। बाहरी हिंदू वहां पहुंच के, आरएसएस, बजरंग दल सब वहां पहुंच के नफरत इतनी फैलाई उन लोगों ने, इतना प्रेशर बनाया पुलिस पर कि पुलिस को उस मकान को तोड़ना पड़ा। आपको क्या लगता है, जब पुलिस प्रशासन भीड़ के दबाव में काम करे तो इंसाफ मिलेगा क्या? सवाल है ये।